सोनापुर नाम का एक गांव में रूबीना नाम की एक लड़की रहती थी अपनी चाची सबीना के साथ। सबीना रूबीना के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था। घर का सारा काम उससे करवाता था। चाची, सारा दिन आप मुझे घर का सारा काम करवाते हैं, ठीक से खाना भी नहीं देते, स्कूल में भी नहीं जाने देते। मेरा एग्जाम है सामने, मैं रिजल्ट अच्छा कैसे करूं? चुप कर, सारा दिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई करके क्या नौकरी करेगा? सारा दिन मेरे घर में काम करेगी और मेरी गुलामी करेगी। उसके बाद सबीना रूबीना के गाल में एक थप्पड़ मार के वहां से चली जाती। रूबीना की चाची सबीना बाजार में एक सिलाई का दुकान था। रूबीना घर का सारा काम करने के बाद सबीना के पास जाता हेल्प करने के लिए। उसे बचपन से सिलाई का बहुत ही शौक था, इसलिए वो जल्दी सब कुछ सीख गई। रूबीना का हाथ का बना हुआ लहंगा सब लोग पसंद करते थे। दुकान में सब लोग आते थे लेने के लिए, इसलिए सबीना ने रूबीना से बहुत ही मेहनत करवाती थी। रूबीना दुकान के अंदर रहती थी और बाहर से सबीना ताला दे के घर चली जाती थी। रूबीना अंदर सारी रात बैठ के लहंगा तैयार करती थी। ऐसे करके उसका दिन जा रहा था। वो बहुत ही मेहनत करती थी, लेकिन इसके बदले उसे सिर्फ एक ही टाइम का खाना मिलता था। ऐसे करके बहुत ही दुख और कष्ट से वो अपना जीवन बिताती थी। एक दिन रूबीना अपनी चाची के पास जाके बोली, चाची, इस बार का ईद भी चला गया और मेरे कपड़ा भी बहुत फट गया, बहुत पुराना हो गया। अगर आप बोलो तो मैं एक अच्छा सा लहंगा बना लूं अपने लिए। क्या बोली? तेरा दिमाग ठीक है? मेरा इतना महंगा कपड़े से तेरे लिए लहंगा बनेगा? उससे अच्छा है मेरे कस्टमर के लिए वो तू लहंगा बना, उससे मुझे कुछ पैसा भी आएगा। ये सब नाटक नहीं चलेगा, चुपचाप जाके काम कर। अपनी चाची के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करती थी, इसलिए चुपचाप रूम में जाके अपने माँ बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गई और बोलने लगी, माँ पापा, आप लोग मुझे छोड़ के क्यों गए? मैं बहुत ही दुख में हूँ। चाची मुझसे घर का सारा काम करवाती है, बहुत ही अत्याचार करती है। मैं और अत्याचार नहीं सह पा रहा हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ। माँ, तुम्हारा जो आखिरी मेरे पास एक गहना है, उसे मैं बेच के बाजार में एक दुकान दूंगा। वहां पे मैं सिलाई करूंगा, बहुत ही मेहनत करूंगा और उससे मैं अपना पेट चलाऊंगा। चाची का अत्याचार और नहीं सहूंगा। उसी समय वहां पे सबीना आके रूबीना को बोलती है, अरे महारानी, घर में बैठे बैठे आराम कर रहे हो, बाहर इतना काम है वो कौन करेगा? तेरा माता पिता? चाची, आज से मैं आपका काम नहीं करूंगा, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं। क्या बोली? तेरा इतना बड़ा हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाती है? निकल जा मेरे घर से। मेरी खाती है, मेरी पीती है और मेरे घर में रह के मुझसे जुबान लड़ा रही है। निकल जा, बाहर जाके भीख मांग के खाना, समझ में आई? उसके बाद पता चलेगा पैसा इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। हाँ चाची, मैं यही बोलने वाली थी आपको। मैं इस घर से चला जाना चाहती हूँ। इतने दिन तक जो मैं आपके घर में था, उसके लिए मैं काम किया, बहुत काम किया और मेहनत करके आपको पैसा भी लाके दी। उसके बाद आपने मुझे दोनों टाइम का ठीक से खाना दिया। ये बोल के रूबीना वहां से निकल जाती है अपने माँ के गहने लेके और सारे गहने जाके सोने की दुकान में बेचती है। उसी पैसे से बाजार में एक छोटा सा दुकान किराए पे लेती है। रूबीना बहुत ही मेहनत करके बहुत सारा लहंगा बनाती है, लेकिन बहुत दिन हो जाता है, उसके दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आता है, इसलिए वो बहुत ही निराश हुआ। रूबीना चलते चलते एक नदी के पास आके बैठ गई और बैठे बैठे अपना मन का सारी बात बता रही थी उस नदी को। वहां पे एक जल परी थी, वो उसकी सारी कहानी सुनी। उसके बाद वो जल परी इंसान का रूप लेके उस दुकान में गया लहंगा खरीदने के लिए। अरे सुनो, तुम्हारे दुकान में बहुत अच्छा अच्छा लहंगा है, ये सब तुमने बनाया? हाँ मैडम, ये सब मेरे हाथों का काम है। ये जो लाल लहंगा है, ये कितने पैसे का है? ये 500 रुपए का है मैडम। ये बहुत ही सुंदर लहंगा है, आप पहनोगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
उसके बाद वो परी वो लहंगा पहन के गांव में घूमते रहती है और गांव वाले वो लहंगा देख के बहुत ही खुश होते हैं। वो बहुत ही सुंदर था और उसकी तारीफ भी करते हैं। उसके दूसरे दिन से रूबीना की दुकान में बहुत भीड़ होता था और वो बहुत पैसा कमाने लगी धीरे धीरे करके। एक दिन रूबीना की चाची सबीना एक काम के लिए बाजार जाती है और वहां जाके देखती है एक जगह पे बहुत भीड़ है। और उसके बाद वो भीड़ देखने जाती है और वहां जाके देखती है रूबीना की दुकान के बारे में। और वहां जाके देखती है रूबीना की दुकान, सब लोग उसी के दुकान से लहंगा खरीदते हैं। ये सब देख के सबीना बहुत ही जलती है, मन ही मन में सोचती है रूबीना का दुकान का कैसे नुकसान कर सके। और सबीना मन ही मन में प्लान बनाती है, उसके दुकान को आग लगा देगी। जब रात हो गया, चुप चुप के सबीना जाके रूबीना की दुकान में आग लगा दी। रूबीना की बच्ची, तुम मुझसे पंगा लेती है ना, मुझसे ज्यादा धनी होना चाहती थी ना, अब समझ। उसके बाद सुबह जब रूबीना खुशी के मारे दुकान पे जाने लगती है, तब दुकान के पास जाके देखती है उसका दुकान पूरा जल गया। ये देख के उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो दुख के मारे नदी के पास जाके बैठ के रोने लगती है। हे खुदा, पहले तो तुमने मेरे माता पिता को मुझसे छीन ली, उसके बाद मैंने बहुत ही कष्ट करके एक दुकान खोला था। पहले बिकाई नहीं हो रहा था, उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन अब तो आग लग गई। और ये सब उस नदी में रहने वाली जलपरी सब सुन ली। रूबीना क्यों रो रही थी। उसके बाद वो छुप के नहीं, सामने आ गई रूबीना के। रूबीना, डरो मत और चिंता मत करो, तुम्हारे दुकान से जो पहली लहंगा खरीदी थी वो मैं हूँ। मैंने पहले तुम्हें यहाँ पे रोते हुए देखे थे और सारी बात सुनी थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस नदी के उस पार एक सीढ़ी है, वहां पे पहुंच के देखना एक आतिशबाजी का घर है। उस घर से तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, वहां पे सब है। रूबीना जलपरी की बात सुनने के बाद बहुत ही खुशी होती है और धन्यवाद बोल के वो नदी के उस पार चली जाती है। वहां पे सच में एक सीढ़ी था, उस सीढ़ी से वो चलने लगती है। उसके बाद उस सीढ़ी से एकदम सीधा जाके देखती है आतिशबाजी का घर। उसके अंदर गई वो और जाके देखती है उसमें जरूरत का सारा सामान था। अरे, आज के बाद से मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, यहाँ पे सारी चीज है, मुझे कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं है। उसके बाद रूबीना उस घर में रहने लगती है और उसका जरूरत का सारा चीज वहाँ पे था। उसके बाद वो बहुत ही अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और अच्छे से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। आबिर एनिमे